टॉपिक है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? शाबाश। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिके नेचुरली बिकम्स हार्मलेस एंड समटाइम्स, ठीक है। जैसे आपके पास कैटल डंग, एनिमल बोन्स, पेपर लीव्स, ग्रास, वुड एक्सेट्रा, ये कौन सी चीजें हैं जो डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल अगर आपको कोई भी पूछेगा बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, आप कहोगे जो डिकम्पोज हो जाती है, जो डिकम्पोज हो जाती है। दैट मीन्स कहां पे डिकम्पोज हम करते हैं? जैसे हम एक खड्डा खोदते हैं, उसमें हम अगर ये चीजें डालेंगे जैसे कैटल डंग, एनिमल बोन्स, ग्रास, वुड। आपने लकड़ी देखी है जब वो पेड़ से टूट जाती है, कई टाइम तक उसके नीचे रह जाती है तो वो पूरा वो पाउडर जैसा बन जाता है, सड़ जाती है ना लकड़ी। तो इसी तरीके से कैटल डंग जो है वो भी क्या होता है, वो भी सड़ जाता है, वो भी डिकम्पोज हो जाता है मिट्टी के साथ। और बोन्स, हड्डियां जो होती हैं, वो भी अगर हम मिट्टी के नीचे डालते हैं वो भी मिट्टी के साथ मिल जाती है, ठीक है। जैसे ग्रास है, देखो ग्रास जब हम मिट्टी में डाल देते हैं वो भी उसी के साथ सड़ जाता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल इन शॉर्ट में क्या है, जो चीजें जो है वो सारी किस में डिकम्पोज होती है, मिट्टी में। अब सेकंड पार्ट इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो इसका बाही है या कुछ भी हो, इसका ही दूसरा पार्ट है ना। बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है जो कभी भी उसमें डिकम्पोज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल मैंने आपके पास प्लास्टिक दी। अगर प्लास्टिक का पॉलीथीन आप मिट्टी के अंदर डालोगे तो उसको अगर 2 साल या 4 साल 5 साल के बाद आप निकालोगे वो वैसा का वैसा ही निकलता है। उसके बाद क्या आता है गिलास, वो भी जो है उसमें क्या नहीं होता है, मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो मिट्टी में नहीं मिलते हैं। यही डिफरेंस इन दोनों का है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है।